नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। आज प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि शुरुआत इसकी ईडी के द्वारा हो रहे सवालों के विरोध से हुई थी। आपको लगता है ये प्रदर्शन महंगाई और बेरोजगारी के लिए ही था या फिर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ईडी के सवालों का जो डर था उसका विरोध हो रहा है? गांधी परिवार को बचाने के लिए विरोध हो रहा था जो पहले, क्या कुछ आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे प्रदर्शन को आज के? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो सवाल किया है ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और जनता इस बात को समझेगी भी कि अगर यदि कांग्रेस का ये महंगाई को लेकर प्रदर्शन होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 8 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो कमर तोड़ महंगाई हुई है। इस तमाम घटनाओं के बावजूद भी कांग्रेस कभी इतने तेजी से मुखर होकर जनता के सवालों को लेकर सड़क पर नहीं उतरी है। मगर जब से ईडी का डर कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगा और जिस तरह का माहौल दिखा कि शायद कहीं ईडी इन दोनों परिवार के लोगों को गिरफ्तार न कर ले, इस डर के कारण कांग्रेस ने जो शक्ति का प्रदर्शन आज दिखाया है और टाइमिंग को लेकर निश्चित रूप से जनता के बीच में एक संदेह प्रकट हो रहा है कि अपने गिरफ्तारी के डर से कांग्रेस ने इस महंगाई का बहाना बनाकर ईडी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया और सरकार को घेरने का प्रयास किया। सवाल बड़ा वाजिब है कि यदि वाकई ही कांग्रेस का अगर महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन था तो इससे पहले क्यों कांग्रेस के नेता सड़कों पर नहीं उतरे? तो जो सवाल आपने खड़ा किया है निश्चित रूप से जनता के बीच में इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। वरना आज के प्रदर्शन से एक संदेश गया है कि ईडी पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। बाकी रही बात महंगाई की, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर महंगाई कमर तोड़ हो चुकी है। इस तरह की जालिम सरकार भारत में कभी किसी ने नहीं देखी कि उद्योगपतियों को छूट और गरीब की रोटी पर भी जो है टैक्स लगाकर इन्होंने संदेश दे दिया है कि जहां जहां पर पैसा कमाने का इनको साधन मिलेगा, ये कफन पे भी टैक्स कमाकर देश की जनता को लूटेंगे। ये वैसे उसमें से हटा दिया है, उसमें से हटा दिया है। बड़ी क्लैरिटी यहाँ पर साफ तौर पर दे दी गई थी कि अब उसमें से टैक्स हटा दिया गया है। दबाव बना आपने हटा दिया। सवाल ये है कि सत्ताएं जो जनता चुनती है वो अपनी सुविधाओं के लिए, बिल्कुल सरकार टैक्स लगाती अच्छी बात है। अगर आम जनमानस के हाथ में कमाई के साधन होते तो देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो किस बात का है? रोजगार छिन चुके हैं, किसान खेत से परेशान हैं, कहीं से कोई साधन दिख नहीं रहा है कमाई का। ऐसे में कोरोना काल के इस दौर से उभरने के बजाय कमर तोड़ने का काम जो है महंगाई और जीएसटी और फलाना टैक्स लगाकर सरकार ने साफ और स्पष्ट कर दिया है कि ये तराजू वाली पार्टी है, ये बेचकर खाने में नंबर 1 है और जब जब इनसे सवाल किया जाएगा तो ये उसकी आड़ से बचने के लिए ये देश के अंदर धर्म को आगे लेकर आएंगे। उसी का परिणाम है कि जब जब भाजपा गिरी है इन्होंने राम को आगे कर देश को लूटा है। महंगाई है, इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। मगर कांग्रेस का जो आज ये जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है इसमें ईमानदारी कम और ईडी का डर ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ में कमलेश सुनियाल जी लगातार बीजेपी की ओर से बने हुए हैं। कमलेश जी, आपके पास